वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 23 जुलाई 2026 और 23 जुलाई 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। भारत में पहली बार रेडियो की शुरुआत 23 जुलाई 1927 को हुई थी और इसी दिन बॉम्बे स्टेशन से इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की शुरुआत भी हुई थी। इसलिए हर साल 23 जुलाई को ये राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 जुलाई को जीएसटी दिवस और नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। 6 जुलाई को विश्व ग्रामीण विकास दिवस और विश्व जूनोसिस दिवस मनाया गया। 7 जुलाई को विश्व क्षमा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति और प्रेम दिवस, विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया गया। 9 जुलाई को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाया गया। 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस और राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस मनाया गया। 13 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय रॉक दिवस मनाया गया। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। 16 जुलाई को कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशंसा दिवस मनाया गया। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 19 जुलाई को बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस मनाया गया। अच्छा, 19 जुलाई को बैंक राष्ट्रीयकरण, 19 सुन के एक क्वेश्चन याद आना चाहिए, 19 नवंबर को क्या मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताओ। ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है। अच्छा, 23 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया गया और 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस और विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया गया। तो जुलाई में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छात्रों और युवाओं को साइबर धोखाधड़ी, महिलाओं की सुरक्षा कानून के बारे में शिक्षित करने के लिए कहाँ ऑपरेशन विधि पालक शुरू हुआ है? तो ऑपरेशन विधि पालक ये बिहार में शुरू हुआ। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। किस लिए शुरू हुआ है? छात्रों और युवाओं को साइबर धोखाधड़ी, महिलाओं की सुरक्षा कानून के बारे में शिक्षित करने के लिए। अब बिहार में शुरू हुआ, तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल है पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं सम्राट चौधरी और बिहार के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। देखो, बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है। मैथिली संविधान में दर्ज इकलौती बिहारी भाषा है। और बिहार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट आंग। कौन सी है? माउंट आंग। बिहार लीची, मशरूम और मखाने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यानी कि लीची, मखाना और मशरूम का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? बिहार में होता है। अच्छा, अभी मशरूम के उत्पादन के लिए ऑपरेशन मशरूम कहाँ शुरू हुआ है? बताओगे कमेंट बॉक्स में। आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ। अभी बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री हेली टूरिज्म एंड एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 का शुभारंभ किया। भारत का पहला इंडोर वनस्पति उद्यान पटना में बनाया जाएगा। बिहार में स्थित बरगद के पेड़ को विश्व के सबसे पुराने सटीक रूप से आंकलित पेड़ के रूप में पुष्ट किया गया। केंद्र सरकार ने बिहार सरकार के साथ एक्वा पार्क और नेशनल फिश डेवलपमेंट बोर्ड के क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया। बिहार सरकार ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली महिला अभ्यर्थियों को सहायता राशि देने की घोषणा की और ग्रामीण स्वच्छता में पूर्वी क्षेत्र का नंबर 1 राज्य बिहार बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने
किसे नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की मंजूरी दी? तो नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ नियुक्त करने की मंजूरी दी गई है, और ये किसे दी गई है? अनुराग जैन को। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं अनुराग जैन, और इन्हीं को कैबिनेट की नियुक्त समिति ने नीति आयोग का सीईओ नियुक्त करने की मंजूरी दी। अच्छा, अभी एनएमडीसी के निदेशक वाणिज्यिक के रूप में विवेक निशांत नाथ को नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में हरजीत सिंह ग्रेवाल को नियुक्त किया गया। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन के नए प्रमुख के रूप में रबाब फातिमा को नियुक्त किया गया। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नए सचिव के रूप में डॉक्टर श्रीनिवास कुमार तुमला को नियुक्त किया गया। आईसीसी गवर्नेंस रिव्यू कमेटी का अध्यक्ष देवजीत सैकिया को नियुक्त किया गया। एचडीएफसी बैंक का अंशकालिक अध्यक्ष राजीव कुमार को नियुक्त किया गया, और दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार को नियुक्त किया गया। अच्छा, ये प्लेटफॉर्म है जीपीटी सर के नाम से। ये नॉर्मल बुक्स को एआई बुक में कन्वर्ट करता है, और हर एआई बुक की कॉस्ट फिक्स है 99 रुपये। अगर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके कोई भी एआई बुक लेते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाढ़ राहत कार्यों में मदद के लिए भारतीय सेना ने किस राज्य में ऑपरेशन जल राहत शुरू किया है? तो ऑपरेशन जल राहत ये भारतीय सेना ने असम में शुरू किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब असम में किया तो ये है मैप में असम। आपको पता है असम चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, और असम के गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। कौन है? लक्ष्मण आचार्य। अभी जापानी माचा चाय का उत्पादन करने वाला भारत का पहला राज्य असम बना। 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी गुवाहाटी ने की। असम में स्थित बोरजुली वेटलैंड को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। गोल्डन लंगूरों के कारण चर्चा में रहा सिखना चब्बालाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये असम में है। असम में बिहू पेपा को जीआई टैग मिला। असम के जीआई टैग प्राप्त तेजपुर लीची की पहली खेप दुबई और सिंगापुर निर्यात की गई, और असम में पहली बार येलो थ्रोटेड मार्टिन देखा गया। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, राहेमोना और देहिंग पटकई नेशनल पार्क है। देहिंग पटकई नेशनल पार्क को पूर्व का अमेजन यानी कि अमेजन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। देखो, असम के चरायदेव जिले में स्थित अहोम राजवंश की जो टीलेनुमा दफन प्रणाली है उसे यूनेस्को ने संरक्षित किया है, और 2 दिसंबर को असोम दिवस मनाया जाता है। सिखना जब्बालाओ राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? असम में है। असम में ढोला सादिया ब्रिज है, इसे भूपेन हजारिका ब्रिज भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईएनएस मालवन को कहाँ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो कर्नाटक में है कारवार पोर्ट, और कारवार पोर्ट पर आईएनएस मालवन को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 का आधिकारिक शुभंकर पीको कहाँ लॉन्च किया गया? देखो, ये है बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 का आधिकारिक शुभंकर। इसका नाम रखा गया है पीको, और इसे अभी दिल्ली में लॉन्च किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन ब्रिटेन सरकार में एआई मंत्री नियुक्त हुए हैं? तो ये कनिष्क नारायण नियुक्त हुए हैं। भारतीय मूल के हैं कनिष्क नारायण, और ये ब्रिटेन की सरकार में नए एआई मंत्री नियुक्त हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ब्रिटेन यानी कि यूके, तो ये है मैप में यूके। यूके कैपिटल क्या है? लंदन। यूके करेंसी है पौंड स्टर्लिंग, और यूके के प्राइम मिनिस्टर अब बन गए हैं एंडी बर्नहम। कौन बने हैं? एंडी बर्नहम। और ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त कौन है? पेरियासामी कुमारन। अभी यूनाइटेड किंगडम के एल्स्ट्री और बोरनवुड में सबसे कम उम्र के भारतीय मूल के मेयर बनकर तुषार कुमार ने इतिहास रचा। ब्रिटेन की संसद ने तंबाकू और वेप्स बिल को मंजूरी दी। कल मैंने पूछा था विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 31 मई को मनाया जाता है। और तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चाइना। अच्छा, यूके ने छोटे बच्चों के लिए सख्त स्क्रीन टाइम दिशा निर्देश जारी किए। पेरियासामी कुमारन को यूके में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया।
भारतीय वायुसेना ने ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स के पायलटों को प्रशिक्षण देने की सहमति व्यक्त की। भारत और ब्रिटेन ने वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रामानुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया और डेविड लैमी को ब्रिटेन का नया उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। अच्छा, ये जून 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन की शुरुआत की गई? तो ये अभी चीन में की गई है, तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन, इसकी शुरुआत चीन से हुई है। अब चीन, तो ये है मैप में चीन। चीन की कैपिटल है बीजिंग, चीन की करेंसी है रेनमिनबी और चीन के प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग। मैंने अभी आपको बताया विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ये 31 मई को मनाया जाता है। इससे पहले 30 मई भी तो होता है। 30 मई को क्या मनाया जाता है? गोवा स्थापना दिवस। और गोवा की बात आई तो 19 दिसंबर जरूर याद आना चाहिए। गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को। दुनिया में स्टील और कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। चाइनीज भाषा दिवस, ये 20 अप्रैल को मनाया जाता है। यहाँ एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा, चीन ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी से लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। चीन में अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल 16 पदक जीते। JL-3 यानी कि जुलैंग 3 नामक परमाणु मिसाइल का परीक्षण चीन के द्वारा किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2026 में सबसे ज़्यादा विदेशी रिजर्व भंडार वाला देश चीन बना है। चीन के लायनसाइन को दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर के रूप में घोषित किया गया है। एशिया के AI स्टार्टअप क्लस्टर में बीजिंग को पहला स्थान मिला और चीन ने नियो नामक दुनिया की पहली व्यावसायिक चिप को मंजूरी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसाइल हमले के कारण चर्चा में रहा ओडेसा बंदरगाह किस देश का प्रमुख बंदरगाह है? तो ओडेसा बंदरगाह ये यूक्रेन का प्रसिद्ध बंदरगाह है और इस पर अभी मिसाइल हमला हुआ था, तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब यूक्रेन, तो ये है मैप में यूक्रेन। यूक्रेन की कैपिटल है कीव, यूक्रेन की करेंसी है यूक्रेनी हर्वेनिया और यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं वोलोडिमीर जेलेंस्की। और यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर अभी नए बने हैं सेर्ही कोरेत्स्की। कौन बने हैं? सेर्ही कोरेत्स्की। अभी यूक्रेन के लिए यूरोपीय संघ ने 90 बिलियन यूरो का ऋण मंजूर किया। यूक्रेन ने पहले स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया। यूक्रेन ने 24 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। यूलिया स्विरेडेंको को यूक्रेन का प्रधानमंत्री नामित किया गया था। और स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक यूक्रेन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोखिम और विश्वास पर आधारित व्यापक वैधानिक व्यापार अनुमोदन प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये छत्तीसगढ़ बना है, तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब छत्तीसगढ़ बना है, तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं विष्णुदेव साय और छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं रमन डेका। अभी आदर्श शहर समृद्धि योजना ये छत्तीसगढ़ में शुरू की गई। कल्याणकारी योजनाओं को आदिवासी गांव तक पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले नामक अभियान शुरू किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ए श्रम साथी ऐप लॉन्च किया। छत्तीसगढ़ में लगभग एक सदी बाद काले हिरणों की वापसी हुई और छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने सार्वजनिक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2026 को पारित किया। और गोधाम योजना ये छत्तीसगढ़ में शुरू की गई। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 14वां एडिशन है और 14वां एडिशन इंग्लिश में भी अवेलेबल है। इसके अलावा कुछ और ये बुक्स हैं, ये सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिल जाएंगी और सिटीज़ की लिस्ट मैंने यहाँ पे दे दी है। इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो और आपकी सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टेक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगी, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में मिशन गोल्डन स्पाइस लॉन्च किया गया है? तो देखो ये मेघालय में लॉन्च किया गया है। मेघालय की जो GI टैग प्राप्त लाकाडोंग हल्दी है
उसको एक वैश्विक ब्रांड बनाने के लिए मिशन गोल्डन स्पाइस लॉन्च किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मेघालय, तो ये है मैप में मेघालय। मेघालय कैपिटल है शिलोंग। मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं कॉनराड संगमा और मेघालय के गवर्नर हैं CH विजयशंकर। देखो, फॉरेन ट्रेनिंग नोड ये मेघालय में है। मेघालय का जो रीवोई जिला है यहाँ पे है। मेघालय में एक लिविंग रूट ब्रिज है, लिविंग रूट ब्रिज, इसे यूनेस्को ने भी संरक्षित किया है। पूर्वोत्तर के सबसे बड़े ऑर्गेनिक मसाला प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन मेघालय में किया गया। हामा तालिब्बा मावलिंगोट नामक लिंक्स स्पाइडर की नई प्रजाति मेघालय में खोजी गई। मेघालय 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 की मेजबानी करेगा। मेघालय के रीभोई जिले में एरी रेशम प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया। भारतीय सेना द्वारा सैन्य अभ्यास प्रगति के पहले संस्करण का आयोजन मेघालय में किया गया। और UPSC परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों के लिए CM इंस्पायर योजना मेघालय में शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला AI पावर्ड पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये महाराष्ट्र में किया जाएगा। तो उस क्वेश्चन का B ऑप्शन सही है। अब महाराष्ट्र में होगा ना, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं जिष्णुदेव वर्मा। देखो, महाराष्ट्र में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक है और अंगूर का सबसे बड़ा उत्पादक है। पौधों की कैंस कारोर अग्नि नामक एक नई प्रजाति महाराष्ट्र में खोजी गई। देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा पालघर में बनाया जाएगा। भारत के पहले ऑफशोर एयरपोर्ट के लिए महाराष्ट्र में मंजूरी दी गई। श्री अंबाबाई मंदिर विकास परियोजना ये महाराष्ट्र में शुरू की गई। महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर में उच्च ऊर्जा मेडिकल साइक्लोट्रॉन परियोजना के लिए 300 करोड़ रुपए मंजूर किए। महाराष्ट्र सरकार ने पुण्य श्लोक अल्या देवी होलकर शेतकारी कर्ज मुक्ति योजना को मंजूरी दी। और भारत के महाराष्ट्र राज्य में इजराइल के साथ समझौते के तहत पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का उत्पादन किया जाएगा। अच्छा, महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट और तड़ोबा और अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व भी है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत के 99 में ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये BS रथनवेल बने हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। कल पहला क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था कि तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये चाइना है। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा था कि वेस्ट बंगाल की एक नाव को GI टैग मिला है, लकड़ी की नाव को, उसका नाम क्या है? उसका नाम है डेंगी नाव। और एक क्वेश्चन ये पूछा था कि अरेको चेरी और सेंट्रोज प्लम की पहली खेप जम्मू कश्मीर से कहाँ निर्यात की गई? तो ये UAE निर्यात की गई। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? 99वें ग्रैंड मास्टर BS रथनवेल बने। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ आप उनका आंसर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में आप लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। यहाँ मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ, तो अगर आपको करंट अफेयर्स के PDF डाउनलोड करने हैं तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हो। ये रिवीजन की वीडियो हैं और अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन ये US फेडरल रिजर्व टास्क फोर्स में नियुक्त हुए। IIM बेंगलोर इंडोनेशिया में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करेगा। भारत के पहले और सबसे गहरे भूतापीय कुओं का संचालन लद्दाख में शुरू किया गया। उत्तराखंड सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाया। दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार को नियुक्त किया गया। त्रिपुरा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने नई दिल्ली में अनानास उत्सव 2026 का आयोजन किया। गुजरात के ऊंझा जीरा और ऊंझा सौंफ को GI टैग मिला। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दुर्गा स्क्वाड शुरू किया। जापान ओपन 2026 का खिताब PV सिंधु ने जीता। टाइम आउट के हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 में लंदन टॉप पर रहा। सेर्गी कोरेत्स्की को यूक्रेन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में टेस्ट शतक लगाने वाली दुनिया की पहली महिला यास्तिका भाटिया बनी। आंध्र प्रदेश में मे भूमि मे हक्कू कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह कामराजार पोर्ट बना।
IIT मंडी ने देश का सबसे बड़ा लैंडस्लाइड वार्निंग सिस्टम बनाया। जापानी माचा चाय का उत्पादन करने वाला भारत का पहला राज्य असम बना। पॉलिसी बाजार का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को नियुक्त किया गया। प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार अजीत डोभाल को दिया जाएगा। 14वें साउथ एशियन गेम्स का आयोजन पाकिस्तान में किया जाएगा। और विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जेनिक सिनर ने जीता और महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? लिंडा नोस्कोवा ने। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा दही बनाने का प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।